हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे घर पर तैयार किए हुए मसालों से कच्चे आम का चटपटा अचार। अचार बनाने के लिए हमने 1 केजी कच्ची कैरी ली है। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग अपने घर पर अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, मार्केट से ताज़े आम खरीदें और आम कड़क होना चाहिए। कड़क आम का अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। कच्ची कैरी का अचार बनाने के लिए आप लोगों के पास जो भी आम अवेलेबल हो, आप उस आम का अचार बना सकते हो। हमने कैरी को कट करने से पहले 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया था और साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। नमक और हल्दी को कच्ची कैरी में अच्छे से मिला देंगे। हमने हल्दी और नमक को कच्ची कैरी में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि हल्दी और नमक कैरी में अच्छे से मिल जाए। हमने कच्ची कैरी को कट करने के बाद सूती कपड़े से 2 घंटे के लिए ढक दिया था। आम थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम अचार बनाने के लिए फटाफट से मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने अचार बनाने के लिए 100 ग्राम पीली राई दाल ली है, 2 टीस्पून मोटी सौंफ लिए, 2 टीस्पून जीरा लिया है, 15 से 20 लौंग लिए हैं, 25 से 30 साबुत काली मिर्च ली है, ½ टीस्पून कलौंजी ली है, 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हींग पाउडर और 1 टीस्पून मेथी दाना। इस तरह से हमने कच्चे आम का अचार बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले सारे मसालों को रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई में सौंफ ऐड कर देंगे, जीरा ऐड कर देंगे, मेथी दाना ऐड कर देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और मसाले को 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। हमें मसालों को ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस हल्का कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। हमें मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाले इस तरह से हल्के सिक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसमें राई दाल को रोस्ट करेंगे। हल्का कलर चेंज होने तक राई दाल को भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। राई दाल को भी हम इस तरह से भून लिया है। साबुत मसालों को हमने हल्का रोस्ट करने के बाद बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। मसाले ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें खड़बट्टे में दरदरा कूट लेंगे। आप लोग मसाले को खड़बट्टे के बजाय मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हो। हमने सौंफ, मेथी दाना और जीरा को खड़बट्टे में दरदरा इस तरह से कूट लिया है। अब इन्हें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे मसालों को एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। राई दाल ऐड कर देंगे, कलौंजी ऐड कर देंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, कूटे हुए जीरा, सौंफ और मेथी दाना ऐड कर देंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। आप लोग अचार बनाने के लिए मसाले अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अचार बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे। हम खाना बनाने के लिए जो डेली ऑयल यूज़ करते हैं, वही ऑयल का हम अचार बना रहे हैं। आप लोग सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। गैस की आंच तेज रखेंगे और ऑयल को कड़क गर्म होने देंगे। ऑयल कड़क गर्म हो गया है और इसमें से धुआं भी निकलने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ऑयल थोड़ा ठंडा होने पर इसमें साबुत काली मिर्च और लौंग ऐड कर देंगे। काली मिर्च और लौंग उड़कर ऊपर नहीं आए, इसलिए थोड़ी देर के लिए थाली ढक देंगे। गर्म तेल में साबुत काली मिर्च और लौंग ऐड कर देने से तड़का अच्छा लग जाता है और अचार का टेस्ट खाने में अच्छा आता है। अब हम थाली हटा देंगे। हल्का कुनकुना गर्म रहने तक तेल को ठंडा होने देंगे। साबुत काली मिर्च और लौंग ऐड करने के बाद हमने ऑयल को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, हल्का कुनकुना गर्म है। हम इसे थोड़ा मसाला चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा मसाला डालकर चेक किया है, हमारा मसाला जला नहीं है। इस स्टेज तक हमें ऑयल को गर्म रखना है। अब हम इसमें थोड़ा हींग पाउडर ऐड कर देंगे और मसाले ऐड कर देंगे। मसाले को लगातार चलाते हुए अच्छे से मिलाना है। गर्म ऑयल में इस तरह से लगातार चलाते हुए मसाले मिलाएंगे तो हमारे मसाले अच्छे से सीख भी जाएंगे और एक कलर भी अच्छा सा छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने घर पर हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से अचार बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ऑयल में मसाले ऐड करने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा खिला खिला आया है। मसाला पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे कच्ची कैरी में मिला देंगे। मसाले को कैरी में एक साथ नहीं डालेंगे, इस तरह से चम्मच से लेकर थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे ताकि कैरी में मसाला अच्छे से मिल जाए। हमने अचार बनाने के लिए जो भी साबुत मसाले लिए हैं, वो मसाले मार्केट में किराना शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं।
हमने सारे मसाले को कच्ची कैरी में ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। हमने मसाले को कच्ची कैरी में अच्छे से मिला दिया है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा अचार कितना स्पाइसी, चटपटा और खिला खिला लग रहा है। अचार पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे बर्नी में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने अचार रखने के लिए 2 बर्नियाँ ली है। एक बर्नी चीनी की ली है और एक कांच की ली है। अचार रखने से पहले हमने दोनों बर्नियों को साफ पानी से अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर इसे आधे 1 घंटे के लिए धूप खिला दी थी। इसमें थोड़ा भी पानी लगा हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग जब भी अपने घर पर अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, अचार रखने के लिए चीनी की बर्नी या कांच की बर्नी का यूज़ करें। तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम की बर्नी का यूज़ नहीं करें, वरना आप लोगों का अचार खराब हो जाएगा। इसका टेस्ट खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। हमने सारे अचार को बर्नी में ट्रांसफ़र कर दिया है। अचार को बर्नी में ट्रांसफ़र करने के बाद बर्नी को तुरंत ढक्कन लगाकर नहीं रखना है। इसे 8 से 15 रोज तक सूती कपड़ा ढककर रखना है और हर एक दिन छोड़कर इसे चलाते रहना है। फ्रेंड्स, अचार बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें, अचार को पानी वाले हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अचार बनाते समय यदि आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ना ही आप लोगों का अचार खराब होगा और ना ही आप लोगों को अचार को धूप खिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों का अचार बहुत टेस्टी बनेगा और ये लंबे समय तक चलेगा। आप लोगों ने कई तरीके से कच्चे आम का अचार बनाकर टेस्ट किया होगा, बट एक बार हमारे तरीके से भी कच्चे आम का अचार बनाकर टेस्ट करिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को रेडीमेड मसाले से आसान तरीके से कच्चे आम का अचार कैसे बनाएं उसकी रेसिपी शेयर की थी। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारी कच्चे आम का अचार बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को हमारी आम का अचार बनाने की रेसिपी कैसे लगी, ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज़ नई नई रेसिपीज़ लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।